मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासत गर्माने लगी है। जयस के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है, वहीं अब कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के बयान के बाद यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस का आधार जनजातीय वर्ग में नहीं रहा, इसीलिए अब खो को तलाश रहे हैं कहां पर जाकर उनका आधार मजबूत हो जाए। नहीं, सबसे वरिष्ठ मतलब अब ये अच्छा है कि वो 78 वर्ष के हैं, कम से कम कमलनाथ जी उनसे 76 वर्ष के, दिग्विजय सिंह जी 74 वर्ष के, गोविंद सिंह जी 70 वर्ष के। तो ये एक सीरीज है, अपने आराम से मार्गदर्शक मंडल में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। बस के चरणों में शंकराचार्य जी के माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं जा रहे हैं वहाँ पर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हिंदू धर्म की ध्वजा पताका को लेकर एक लंबा कालखंड सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर उन्होंने समाज को दिशा दी, धर्म को दिशा दी, आध्यात्म को दिशा दी। उनके चरणों में जितना नमन और ईश्वर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी था उमेश, और सारगर्भित चर्चाओं में कभी कभी हम उनसे सीखते थे। काल इतना क्रूर हो सकता है ये कल्पना नहीं थी। कराल काल के गाल में वो ऐसे समा जाएंगे ये भी कल्पना नहीं थी। जब भी इंदौर जाता था प्रभारी हूँ, सदैव उनसे सारगर्भित संवाद होता था। अत्यधिक पीड़ादायी था, मेरे को तो सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। उनके चरणों में मेरी श्रद्धांजलि, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि उन्हें स्थान दे अपने चरणों। देखो, वो हर एक के बारे में यही कहेंगे। उनका एक रटा हुआ स्लोगन है, सुई वहां फंस गई है। आप किसान की बात करोगे तो कहेंगे, वो नौजवान की बात करोगे तो कहेंगे, और समाजों की बात करोगे तो कहेंगे। ये विदेशी जो हमारे नागरिकता देने की बात आई थी, मैं गृह मंत्री बना हूं तब से सैकड़ों हमारे जो विस्थापित परिवार थे उनको नागरिकता देने का काम हमने किया। कभी कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? तो 15 महीने में इन 15 लोगों को दिए क्या? फिर आप सिंधी समाज में जाते और फिर कहते सर्वोच्च पदों पर भारतीय जनता पार्टी में उस समाज के लोग रहे हैं, इन्होंने कभी ऐसा पद दिया क्या? देखो, इस तरह की बातें मैंने कहा ना, सिर्फ भ्रम पैदा करके राजनीति करना बची है। टीवी और ट्विटर पे बचे हैं ये लोग। संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो सेम एक्टिव केस अब हैं वो 235 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रचलन में है। सैंपल जो लिया गया है पिछले 24 घंटे में 4689 लोगों का सैंपल लिया गया है। प्रदेश के अंदर जो संक्रमण दर वर्तमान में है वो 0.62 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पुलिसकर्मी कोई भी संक्रमित नहीं है, निरंक है, न एक्टिव है, न वर्तमान में संक्रमित है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 563 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वह 13,04,73,927 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जी, बच्चे कुपोषित हैं और वहाँ पर मोदी जी इवेंट का मोदी जी को कुपोषण की चिंता नहीं है, पहले चीजें छोड़ने आ रहे हैं। देखिए, जब भी ये चीते जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के अंदर वो आ रहे हैं। और जब भी मध्य प्रदेश के गौरव की बात होगी या देश के गौरव की बात होगी, प्रदेश के सम्मान की बात होगी, तो इनको महान भारत बदनाम भारत नजर आता है। ये आप चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं पर चीत्कार करते दिखे? रोहिंग्या पर खामोश रहते हैं, और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। चीते पे चिड़काई की है, समझ में नहीं आ रही।
विश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा करेंगे। वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो चर्चा करें, हो अल्लाह ना करें, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से ये सदन चलता है। संवाद लोकतंत्र का सशक्त माध्यम है, वो जो सशक्त माध्यम है उसका प्रयोग करें। दिक्कत इस सदन में क्या क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? द्वितीय अनुपूरक सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, इन सब के माध्यम से सम्मानित सदस्यगण अपनी बात को रख सकते हैं, जनहितैषी काम को रख सकते हैं, विकास के काम को रख सकते हैं, जन समस्याओं के समाधान पर चर्चा हो सकती है। उनने कभी ऐसा सत्र बुलाया हो द्वितीय अनुपूरक के लिए 25 दिन का, तो उदाहरण भी रख दिया करें कभी कभी। अब ऐसे ही अकारण को कह देने से, वैसे तो उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके राजनीति करने की है, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। वो चाहें तो द्वितीय अनुपूरक पे जब चर्चा होगी तो सारगर्भित चर्चा करें। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार, जो भी चर्चा वो कर रहे हैं। बस मेरी प्रार्थना है कि हो अल्लाह ना करे, ये फ्लोर हमें संवाद के लिए मिला है, और सार्थक संवाद गुणदोष के आधार पर जो देखो, कमलनाथ जी के बयान के बाद में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का आधार अब जनजाति वर्ग में नहीं रहा, इसलिए अब वो ये खो तलाश रहे हैं कि कहां पे जाके साख बच जाए कांग्रेस की। जहां तक सवाल सम्मानित बाकी के अन्य दलों का है, कमलनाथ आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लड़ाने की स्थिति में नहीं बचे।